गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने आपके रिलेशन और फंक्शन जो क्लास 12 से हम डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट या ये कह लीजिए वो जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पहले आपके पार्ट में पढ़ा है उसी को एक बार फिर आपका हम यहाँ पर रिकॉल करना चाहेंगे। और ये कुछ आपके लिए टाइप्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन से इनको हमें अच्छे से समझना है। जैसा कि आपको पता है रिलेशन और फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, या ये कह सकते हो फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन भी हमारा एक रिलेशन ही है, बस थोड़ा हमारा एक स्पेशल काइंड है। मतलब एक टाइप ही, इसको भी आप एक टाइप्स में ही इसके काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन के लिए थोड़ा एक बार आपको दोबारा से इसको डिफाइन एक बार करना चाहते हैं। रिलेशन का मतलब जैसे हमें अगर इसकी थोड़ा सीधा मीनिंग से ही समझना चाहें तो रिलेशन का मतलब है भाई जब रिलेशन होगा तो हमारे पास है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी दो चीज़ों की जो आपके यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका एक रिलेशन ही एक आपका रिलेशन है जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इसके लिए हमें जैसे हमने सेट पढ़ा था तो ए और बी हम नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स एक बार दोबारा नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स हमारा इन दोनों ए और बी में आपके एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, दो तीन जितना भी। जैसे इसको अगर हम थोड़ा और यहाँ से करना चाहें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 4। अब ए और बी नॉन एम्प्टी सेट जैसा हमने कहा है रिलेशन, पहले रिलेशन को समझना चाहते हैं, रिलेशंस की टाइप को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बार फिर इसकी थोड़ी डेफिनेशंस को हम समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपका ये एक जिसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि हम 11th क्लास और पिछले पार्ट में भी इस बारे में समझ चुके हैं। 1 4 1 5 1 5 2 4 2 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5 ये हमने ले लिया। एक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, कार्टेशियन एक्चुअल में जो रिलेशन हम बता रहे थे, रिलेशन मींस इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स विद ए स्पेशल डेफिनेशन और वी कैन से ए स्पेशल कंडीशन। कंडीशन कहाँ पर होगी? ये आपके जो है ये पेयर है, दिस पेयर आर सेड टू बी द ऑर्डर्ड पेयर। ये पेयर आपके ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या रहेंगे। जैसे एक छोटा डेफिनेशन आर के लिए मैं यहाँ आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इफ आर को हम ले लेते हैं, आर में जो ऑर्डर्ड पेयर लाइक आपके यहाँ पर कर रहे हैं ए एंड बी, वेयर ए ग्रेटर A and B, A all values of A belonging to the set A and B belonging to the set B। अब इसमें जो हमारी जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से। अब क्योंकि हमें पता है रिलेशन हमारा सबसेट है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हमें इसीलिए आपके इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर चूज करने हैं जो आपके यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास है ए ग्रेटर बी है, जहाँ पर 1 4 ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, 1 5 ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगेन 2 4 ए इज नॉट, अगेन 2 5 3 4 3 5। कोई भी एंट्री नहीं है आपके इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इस आपके डेफिनेशन को फॉलो कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है इसमें कोई भी एंट्री हमारी नहीं होगी, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका लाइन नहीं करेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लाइन नहीं करेगा तो ये आर जो है आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। एक मतलब आपको एक डेफिनेशन या टाइप जो भी आप इसको कहो, ये आपकी इसके लिए यहाँ पर लिखी है पहले वॉइड और एम्प्टी रिलेशन मींस ये रिलेशन है और नो एलिमेंट नो एंट्रीज। यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आपका इस कंडीशन में आप ले रहे हो जिसमें आपका ए यानी फर्स्ट एंट्री आपकी सेकंड एंट्री से ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है जिसको हम आपने कह सकते हैं या जो आप लगाई कर रहे हैं सो आर इज 5। तो आप इससे
आपकी जो डेफिनेशन है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। आर को एम्प्टी या वॉइड रिलेशन हम कब यहाँ पर कब कह सकते हैं, तो ये हमारा अभी जो हमें आपके रिलेशन से आपका एक और मैं एग्जांपल इसके लिए आपको बता रहा हूँ, हम थोड़ा और इसको समझेंगे यहाँ से कि भाई हमारा किस तरह से रिलेशन काम कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन को अगर हम समझना चाहते हैं तो रिलेशन उसके लिए हमारा क्लियर होना जरूरी है। एक मैंने आपका सेट लिया है, सेट ई एन है, ये एन आपका, और एन क्रॉस एन जो है हमारा यहाँ पर है कार्डियन प्रोडक्ट ए बी वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंगिंग टू द एन। जैसे क्योंकि एन क्रॉस एन सेम ही सेट में हम यहाँ पर आपका ये काउंट कर रहे हैं इसको, तो एन क्रॉस डेफिनेशन ले लेता हूँ यहाँ पर आर के लिए। आर ऑर्डर्ड पेयर आपके लिए का इस तरह की, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होगा, A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू द n। अब यहाँ से अगर हम n क्रॉस n एक रफ n नेचुरल नंबर से की नोटेशन जैसा आपको पता है यहाँ पर होती है, तो थोड़ा मैं एक रफ आपको बना के दिखाऊं तो देन 1 1 1 2 1 3 एंड अप टू 2, आफ्टर दैट 2 1 2 2 2 3 एंड अप टू नेक्स्ट वन 3 1 3 2 अप टू 2। तो यहाँ से 3 3, यहाँ से हम अगर आपकी इस डेफिनेशन को चेक करते हैं तो जो R है इसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लाई करने वाले हैं इस कंडीशन या इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ही अलग कर रही है। जो डेफिनेशन आपको दी हुई है ये डेफिनेशन से हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे हमारा रिलेशन हमें बता रही है, ये डेफिनेशन की ही मदद हम लेंगे यहाँ पर। तो दोनों एंट्री सेम है, मीन्स 1 1 इट इज 2 2 3 3 4 4, जैसा कि आपको पता है इस टाइप की सारी एंट्रीज यहाँ पर आपकी लाई कर जाएगी, जिनको हम आपकी इस कंडीशंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ये आपका अभी अगर किसी रिलेशन में आपकी ये एंट्रीज है, मीन्स यहाँ पर एक डेफिनेशन वहाँ पर जो लिखी हुई ये वाली जो आइडेंटिटी रिलेशन की, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ। कैसे कनेक्ट हो जाएगी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी भी सेट ए पर, तो उसमें हमारा जो आर होता है वो ए होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू द ए, ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू द ए। यानी आपकी जो ये वाली एंट्रीज होती है 1 1 2 2 3, जिसमें दोनों एंट्रीज आपकी वही इटसेल्फ है, ये आपकी ये एंट्री इटसेल्फ। तो आपके पास जो ये वाली डेफिनेशन है ये आपकी आइडेंटिटी, और आगे चल के हम थोड़ा इसको रिफ्लेक्सिव के साथ भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के साथ भी समझ सकते हैं। अब आपकी जो ये वाली डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपके ये फॉर्म को चेक करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपका यूनिवर्सल रिलेशन की हम बात करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशंस में हमारा जो आपका एक सेट ले रहे हैं जिसके हेल्प से हम आसानी से यूनिवर्सल रिलेशन को समझ सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में आपका हो जाएगा यहाँ से यूनिवर्सल रिलेशन लेट किया है दोबारा से a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अगेन b इज इक्वल टू द 4 5। इसी डेफिनेशन के हेल्प से आपका एक बार जो अभी हमने लिया था 1 4 1 5 2 4 2 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। R में एक डिफाइन कर रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट on the Cartesian product, because we know that R is always a subset of the Cartesian product of two non-empty sets. Then R यहाँ पर हम R डिफाइन कर रहे हैं, R है this type of ordered pair in which A less B, यानी all values of A and B, A belonging to the A and B belonging to the B। यहाँ पर हमारा जो ये वाली कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी इस आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो जो रिलेशन R है उसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारे ये वाले आने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे,
हमें पता है लेस है बी से 1 4 आ जाएगा, 1 4 बिकॉज ए इज लेस बी, 1 5 भी आ जाएगा, 1 लेस देन, 2 4 भी आ जाएगा, 2 5 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा और 3 5 भी आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 5। तो अब ये जो हमारा फॉर्म है, अब हम जितने भी हमारे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर लाई कर रहे थे, सारे के सारे रिलेशन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन के साथ ये भी कंडीशन है हमारे साथ में, सबसेट कोई भी सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होता है, फाइव का सबसेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है आर अगर एक कंप्लीट वैल्यूज को ले लेगा तब भी आर इस ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा। लेकिन इस पार्टिकुलर कंडीशन में जब आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी ऑर्डर्ड पेयर आपकी रिलेशन में लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस डेफिनेशन से हमें दिखाई दे रहा है, then it become a universal relation, then it become a universal relation। void relation, empty relation हम बात कर चुके हैं, तो ये भी हमारा हमने देख लिया है। अब इनवर्स रिलेशन, ये आसान है इनवर्स रिलेशन, इसको भी हम एक आपका एग्जांपल के थ्रू आपका समझ सकते हैं। इनवर्स आपको पता आर इनवर्स की बात हम कर रहे हैं, वी वांट आर इनवर्स, इसके लिए मैं आर लिख रहा हूं एक रफली अपने पास से 1 2 3 4 6 7 8 इस टाइप के कुछ ऑर्डर्ड पेयर है आपके आर में, एंड वी वांट आर इनवर्स। आर इनवर्स बस जस्ट आपका रिलेशन एफ रिलेशन आर ये अगर है ए टू बी आर इनवर्स मींस इट इज बी टू ए, इट इज बी टू ए वेयर वी आर टू नॉन एम्प्टी सेट जो हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखना चाहते हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देन इट इज 2 1 3 2 6 4 8 7। चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ हमारा चेंज हमने क्या किया, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकंड एलिमेंट की जगह रख दिया और सेकंड एलिमेंट को बस जस्ट इट बिकम आर इनवर्स। कुछ हमने प्रॉब्लम्स उस दिन की भी थी, ये थोड़ी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका भी हम आपका यूज इनके थ्रू हमने कुछ किया था, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको थोड़ा वहां पर मिलेगी सिमेट्री, तो आपकी सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द रिलेशन, बिकॉज अगर ये तीनों फॉलो कर रहे हैं किसी भी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, then it become a equivalence relation। और equivalence relation जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें equivalence relation ही आपकी रिलेशन आपको दे दी जाएगी, उस रिलेशन से की जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको आपने इन कंडीशंस के थ्रू चेक करना है, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है देन इट बिकम ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी इसके बारे में भी हम यहाँ पर करेंगे बातें। अब ये जो आपका इसमें एक बार ये वाले जो कंडीशंस है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, इन कंडीशंस को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। और हमारा रिलेशन को समझने का मतलब हम फंक्शन को समझ लेंगे, उसके बाद आसानी से फंक्शन समझने का मतलब मैथमेटिक्स में हमारी काफी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमारा अब इसके लिए जो आपकी फर्स्ट या फिफ्थ आपकी टाइप्स रिलेशन की है रिफ्लेक्सिव, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस ए है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, बिकॉज सेकंड वन भी अगर आप थोड़ा आइडिया के लिए वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3, तो 3 1 3 2 3 3, ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हमें ए क्रॉस ए में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ओवर द ए क्रॉस ए, इफ यू डिफाइन द रिलेशन ओवर द ए क्रॉस ए क्रॉस ए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, डेफिनेशन में इसके लिए आपको लिख रहा हूँ ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू, जैसे हम बात कर भी रहे थे, ए इज इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी बिलोंगिंग टू द ए, ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है। ऑर्डर पेयर वो वाला लेना चाहते हैं जिसमें
आपकी जो फर्स्ट एंट्री है और जो सेकंड एंट्री है आपकी दोनों के दोनों आपके सेम नंबर आपके पास है वहां पर, देन इट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन रिलेशन। सो 1 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। ये 3 आपके पास हो जाएंगे। यहाँ से ये एक क्रॉस के ओवर अगर इस डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, मैं थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन सबसे पहले बताना चाहता था। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यानी ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू द गिवन सेट ए, यानी जहाँ पर हमने अपना रिलेशन डिफाइन किया है तो ऑल वैल्यूज के लिए कहा हमने ए बिलोंग टू द आर, ए बिलोंग टू द आर मींस आपका जैसे यहाँ पर 3 एंट्रीज थी हमारी 1 1, अगर मान लीजिए हमारे पास 4 एक आपकी और एंट्री होती 1 1 है, हमारे पास 2 2 है, यहाँ पर जैसे 3 3 है, बट ये नहीं है, देन रिफ्लेक्शन कंडीशन इज नॉट होल्ड, देन रिफ्लेक्शन कंडीशन इज नॉट होल्ड। रिफ्लेक्शन कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब आपके पास ए में जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी की आपकी ये कंडीशन फॉलो अगर कर रहा है, देन इट बिकम ए रिफ्लेक्सिव। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन सब इक्वेशंस के थ्रू आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें आसानी से ये समझ आ जाएगा। सिमेट्रिक जो आपका सेकंड वन हमारा हम बात कर रहे हैं आपके टाइप ऑफ रिलेशंस की, इन तीनों को मिला के एक नई फॉर्म भी आपको मिल रही है जिसका नाम इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो सिमेट्रिक में क्या हुआ, सिमेट्रिक में ही फॉर देन की कंडीशन है इफ, यानी इफ ए भी मान लीजिए कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा, हमने कोई भी आपका रिलेशन डिफाइन किया किसी भी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट या किसी भी एक सेट का उसी के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया, उसमें आपका ये वाला आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपका रिलेशन में लाई कर रहा है। इफ ये है देन आपका ये भी हमें चाहिए, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक का मतलब है ये और ये है, तो इनका आपका अगर आप इसके थ्रू सोचना चाहते हो तो इनका इनवर्स जो रिलेशन है वो भी आपका देन इट इज ए सिमेट्रिक फॉर्म। अगर आप इसके थ्रू थोड़ा इसको समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा इसके लिए और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। इसमें हमारा जो आपका सिमेट्रिक है इसके लिए हम आपका मान लीजिए हमने कोई रिलेशन आपका ले लिया जिसमें हमारा 1 2 3 5 7 2 जस्ट ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं और हम चेक करना चाहते हैं आपका ये आपके पास से एक और ऑर्डर्ड पेयर आप इसमें ले लीजिए 2 1। तो इफ देन की कंडीशन के साथ अगर हम यहाँ सोचते हैं 1 2 आपका आर में है, हमने देखा यस इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी आर में है, 1 2 आर एक पेयर के साथ फॉर्म करें, 3 5 आर में है बट 5 3 not belong to the R, so it is not symmetric, so it is not symmetric। सिमेट्रिक के लिए है if अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे भी हमारा यहाँ पर है कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है 4 5 है, मान लीजिए ये ऑर्डर पेयर R में ही नहीं है तो 5 4 को हमें R में चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 5 ही नहीं है तो हम 5 4 के लिए नहीं जाएंगे, यानी अगर 3 5 है तो 5 3 हम चेक करेंगे, 7 2 है तो 7 के लिए जाएंगे, बट अगर 4 5 यहाँ नहीं है तो उसके लिए हमें नहीं। मीन्स यहाँ पर जो आपके दिए हुए अब यहाँ पर सिंपली एक ही दिया, अगर मान लीजिए यही पेयर आपके पास है 1 2 2 1 1 2 yes 2 1 then it becomes symmetric। तो सिमेट्रिक के लिए आपने इस तरह से समझ लेना। अब अगर ट्रांजिटिव के लिए हम समझना चाहते हैं 3 एंट्रीज के साथ हम जाएंगे, ट्रांजिटिव में हमारी 3 एंट्रीज हमने लेनी है जैसे कि, तो अभी मैं ट्रांजिटिव के लिए आपको बता रहा हूँ। एक लेट कर लेते हैं इसके लिए हम R और इसमें हमारे पास है 1 2 2 3 1 3 5 7 7 2, ये हमने R1 ले लिया है। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एंट्री के साथ जाएंगे, तो जैसे मैं थोड़ा आपको इसमें बता देता हूँ A B बिलोंग टू द A, जहां से हमने आपका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। एंट्रीज ले लेंगे हम, एंट्रीज में
आपका ए बी आपकी, और एक एंट्री और ले लो आप यहाँ पर सी, 3 ले लीजिए यहाँ से। तो इफ ए बी आपका आर में है, देन बी सी आपका आर में है, तो आप चेक करोगे ए सी को, अगर ये भी आपका आर में है देन इट बिकम ए ट्रांजिटिव कंडीशन। यानी अगर 3 एंट्रीज के साथ हम जा रहे हैं, अब सिर्फ पेयर अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 यस 1 2 3, अगर इन दोनों पेयर्स को हम चेक करते हैं 1 2 यस बिलोंग टू द 2 3 यस बिलोंग टू द, चेक करना 1 3, यानी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के साथ जाएंगे जब हम आपकी कंडीशन 3 यानी ट्रांजिटिव कंडीशन को चेक करेंगे। तो हमारा अगर ये तीनों फॉलो हो रहा है, जैसे इन एंट्रीज पर अगर हम चेक करें तो 1 3 भी हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा कोई पेयर बन ही नहीं रहा, जैसे हम अगर बात करें 2 3 3 5 नहीं है हमारे पास, 5 7 7 2, अगर हम इन एंट्रीज को आप देखें 5 7 है, यस इट इज बिलोंग टू द आर, बिलोंग टू द आर। 5 2 को चेक करना है, 5 2 इट इज नॉट बिलोंग टू द आर, इट इज नॉट बिलोंग टू द, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव। तो आपने ध्यान रखना है कंडीशंस जो होंगी आपकी, अगर मान लीजिए हमारा सिर्फ यहाँ तक हमें दिया हुआ है, ये सिर्फ हमें कंडीशन दे दी गई है, हमारा एक एंट्री और ले लेते हैं 1 3, यानी 1 2 2 3 1 3, ऑल ऑफ 3 बिलोंग टू द आर, सो इट इज ए ट्रांजिटिव। डिपेंड करता है हमारी यहाँ पर ऑर्डर पेयर पर, कितने ऑर्डर पेयर हैं। सो तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो हमने बात की है आपके आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, वॉइड, इनवर्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अब इन 3 को हमने समझ लिया तो हम इसको भी आराम से समझ लेंगे जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रोसेस आपका फॉलो करने वाले हैं। सिंपल हार्मनी को थोड़ा हमें कुछ एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार थोड़ा आपको बताने की हम कोशिश करेंगे वहां से, ताकि आप बुक में से भी चीज़ों को रिलेट कर सको। तो थोड़ा एक मैं एग्जाम्पल आपका इसके लिए लिख रहा हूँ। इफ आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन, इज greater than from A to B। A आप ए यहाँ पर जो आपकी एंट्री दी हुई है सेट में ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा है बी। बी हमें दिया हुआ है 1 3 4 1 3 4। ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चेक करेंगे, देखेंगे 1 1 थोड़े लिख रहे हैं हम, 1 3 1 4, जैसा कि हमें पता है यहाँ से 5 और 3 15 टोटल ऑर्डर पेयर हमारे को मिलने वाले हैं। 1 1 हमने डाल दिया, 1 1 1 3 1 4, ये 2 के साथ ले जाएंगे 2 1 2 3 2 4, ऐसे हम 3 के साथ आएगा तो 2 15 हो जाएगा टोटल। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, देखिए डेफिनेशंस में ए आर बी होता है एक्चुअल में, ए रिलेशन, ये इट इज रिलेशन ए रिलेशन बी। ये तो आर की जगह हमारा ये हमने यहाँ पर डाल देना है, आर की जगह अगर हम इसको डाल देते हैं मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये 2 1 इस आपके आर में हम यहाँ पर ले लेंगे, ये आर में हमारा आ जाएगा 2 1। अब ये जैसे हमारा 2 1 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 1 4 3 4 1 4 3, ये दोनों भी आ जाएंगे। उसके बाद 5 1 यस 5 1 5 2 5 3 सॉरी 5 1 5 3 5 1 5 3 5 4 5 4। ये हमारा जो डेफिनेशन है, ये जो चीजें हमने इसके साथ ये एग्जांपल है आपका जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है ये इस तरह से यूज होगी, इस आर को रिप्लेस करेंगे। डेफिनेशन आपको एलिमेंट्स में पता चल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास होगा, जैसे ये थोड़ा हमने बनाया है इसके लिए, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जो ये डेफिनेशन है इसको अप्लाई करना है आपने, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से
कुछ पार्टिकुलर आपके ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे जिनको आप आर में यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद अगर आर में ये चीजें आपने रख ली है, फिर आगे आपका जो क्वेश्चन इसमें मैं फर्दर ये पूछा जा सकता है कंडे जो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा है तो उस कंडीशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जस्ट आर इनवर्स हमें बताना था, ये आर हमने निकाल लिया। आर इनवर्स अगर आप इसके लिए लेना चाहते हो एग्जांपल है ये आपका, तो ये हमें पता है, बस रिवर्स करके रख देंगे 1 2 1 3 1 3 1 4 एंड 3 4 1 5 3 5 और 4 5। तो ये आर इनवर्स, ये दो चीजें इसमें आपकी पूछी गई हैं एक्सरसाइज से पहले। ये एक आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सरसाइज से मैं आपको कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ। अगर ये चीजें आप क्लियरली अगर इनको आप समझ लेते हो तो आपके लिए एक्सरसाइज में कुछ भी पार्ट्स मुश्किल नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा उसके बारे में एक बार कुछ पार्ट्स जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उनसे समझ लेंगे कुछ पार्ट्स, और आज के लिए आपका ये वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारी जो एक्सरसाइज हमें दी गई है, जैसे हमने एक दो पार्ट्स पढ़ लिया था पहले, थोड़ा टाइम पे हम चेंज कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके एक थोड़ा मैं आपको स्टेटमेंट पहले बता देता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर पर है ये हमारा लगाना हमने सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इस पर डेफिनेशंस जो आर के लिए हमने दी है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए बी टाइप के हैं, और इसमें कंडीशंस इन्होंने दिया है 2 divides a minus b, 2 divides a minus b, ये आपको आर के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है। सेट ऑफ इंटीजर्स जैसा कि हमें पता है, आपको नंबर लाइन पर हम चले जाएंगे 1 2 -1 -2, ये आपके पास एंट्रीज है, यानी हमारा जो अगर आपको ये चीज आप चाहते हो देन इट इज z क्रॉस z, देन इट इज z क्रॉस z, यानी हमारा रिलेशन है जो वो इस आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है। कौन सी आपकी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर हम ले लेंगे, वो हमारा ये वाला डेफिनेशन हमें कर रहा है। तो इसके लिए आर में कुछ आपके लिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर यहाँ पर रख रहा है। जैसे 0 है हमारा, 0 के लिए 0 0 यस, हमारा 0 0 वाला पेयर हो जाएगा, 1 1 वाला भी हो जाएगा, 2 2 वाला भी हो जाएगा, 3 3 वाला भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 0 मीन्स 2 डिवाइड 1 -1 0, यस 2 डिवाइड 2 -2 0, अगेन डिवाइड बाय 2, 3 -3 0, अगेन डिवाइड बाय 2। अब ये और कौन सी कंडीशंस हम इसके साथ ले सकते हैं, 1 2 आ जाएगा आपका, उसके बाद डिवाइड ये 1 2 एक बार दोबारा सोच रहे हैं हमें 2 से डिवाइड यहाँ पर चाहते हैं, तो उसके लिए 1 3 हम डाल लेंगे, 1 3 1 5 इस टाइप का हम ले लेंगे, 1 7 हम इस टाइप के ले लेंगे, माइनस के लिए हम ले लेंगे आपके आर में। ये डेफिनेशन है आपको, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट आपके ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनने वाले हैं ये, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वहाँ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट थोड़ा आइडिया के लिए मैंने बताया है। सिर्फ आपको ये चीजें समझनी है, ये इस तरह की ऑर्डर पेयर होंगी जो 2 से आपकी डिवाइड होंगी। तो हमें पता है 2 4 का जो ऑर्डर पेयर है, 2 4 का ऑर्डर पेयर ये आपका आर में होगा। क्यों? 2 4 का ऑर्डर पेयर जब हम 2 -4 करेंगे -2 होगा, और ये आपका डिवाइड हो रहा है 2 से। तो हमें बस जस्ट यहाँ तक ये मैंने थोड़ी ब्रैकेट आपके लिए लिख भी दिए हैं, थोड़े ऑर्डर पेयर हमने लिख भी दिए हैं, आप यहाँ समझो। अब इसी ये कंडीशंस क्या हमें काउंट करवा रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअल में सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इसके बारे में मैं अभी थोड़ा आपको बता ही देता हूँ, तीनों कंडीशंस को हम चेक कर लेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में से करेंगे वैसे कंडीशंस। तो अब ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अब ये वाली जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं फर्स्ट वन को, तो हमें पता है 0 आपका z का एंट्री है और 0 0 आपका r का मेंबर है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑल वैल्यू ऑल z का मान लीजिए हमने -1 ले लिया, -1 z का मेंबर है, यहाँ पर -1
-1 अगेन बिलोंग टू द, ये क्यों आर में आपका बिलोंग कर रहा है, आर में तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी था। अब a माइनस बी आप यहाँ पर चेक करोगे -1 देन -1 प्लस 1 वी हैव 0 एंड 0 डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी सारी की सारी जो एंट्रीज z में लाई कर रही है वो आपकी रिलेशन में लाई कर रही है, सो इट इज रिफ्लेक्शन। क्योंकि कंडीशन नंबर सेकंड में हमें पता है जो आपकी सिमेट्रिक कंडीशन है उसमें इफ और देन के साथ जाएंगे। मान लीजिए इफ हम कह रहे हैं 2 और 4 है, जैसे अभी मैंने बताया था आपका आर में बिलोंग कर रहा है, ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था। अब इसकी रिवर्स कंडीशन को अगर हम चेक करें 4 2 यस आल्सो बिलोंग टू द 4 - 2 it is equal to 2 and after that 2 divide 2, so 4 2 2 4 ये आपकी यहाँ पर आर में दोनों के दोनों, यानी कि आपका इस टाइप की किसी भी एंट्री को आप लेते हो जो यहाँ है पहले, यानी अगर मैं ये कहूँ 1 2 ये यही नहीं है पहले, यहाँ आपकी जो हमारी रिलेशन है उसमें ये बिलोंग ही नहीं कर रही, इट इज नॉट बिलोंग टू द क्यों 1 - 2 -1 यहाँ की जो डेफिनेशन है इट इज नॉट डिवाइड बाय 2 मींस ये टर्मिनेटिंग फॉर्म, मतलब कंप्लीट डिवाइड रिमाइंडर इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड होगी। ऐसे ही में ये इक्विवेलेंस जो आपका रिलेशन है इसका अगर इन तीनों को यूज करके हम थोड़ा यहाँ पर चेक करना चाहते थे। अब थर्ड वन जो आपकी कंडीशन है जिसमें हमारा ट्रांजिटिव फॉर्म के लिए इन्होंने आपका चेक करने के लिए कहा है, उसमें देखिए आप कहीं 2 4 इट इज बिलोंग टू द, अब ये भी पता है थोड़ा और 4 6 यस इट इज बिलोंग टू द बिकॉज ऑफ 4 6 4 - 6 -2 एंड इट इज डिवाइड बाय 2 2 4 हमें पहले ही पता है। हम चाहते हैं ट्रांजिटिव के लिए भी है 2 6 इट इज आल्सो बिलोंग टू द क्यों 2 - 6 -4 एंड इट इज डिवाइड बाय 2, सो इट इज आल्सो हैव ए कंडीशन ट्रांजिटिव आल्सो। अब तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है जिसमें आपका सेट ऑफ इंटीजर पर हमने रिलेशन डिफाइन किया था 2 डिवाइड्स a minus b, यहाँ पर आप 5 डिवाइड a minus b देन इट इज आल्सो एप्लीकेबल। आप 7 डिवाइड a minus b, आप यहाँ पर कोई भी नंबर रखते रहोगे वो आपकी ये वाली जो फॉर्म है इसको यहाँ पर n के लिए भी आप इसको फिर n डिवाइड a minus b, तो उसके लिए भी हम इसको आगे यहाँ पर इक्विवेलेंस से रिलेशन प्रूव कर सकते हैं कि तो ये कंडीशन आपकी और द इंटीजर आपकी फुलफिल होंगी। पहली एक्सरसाइज से जो आपके पार्ट से हम कर रहे थे डिस्कस, और पार्ट इसके लिए हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर एक दो, जिससे हम ये पहले वाली कंडीशन से ही और क्लियर समझ सकें। इसमें नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक आपको दिया हुआ है, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये आपकी सेट दी हुई है रिलेशन के लिए आपकी ए, ये 1 2 3 है और हम चाहते हैं ए क्रॉस ए आर और द ए क्रॉस ए आप आराम से यहाँ पर ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 मैं ये 2 लिख रहा हूँ आपके लिए 1 3, जैसा हमें पता 9 पढ़ने वाले हैं आप राइट डाउन उनको तीनों को कर सकते हो, ज्यादा एलिमेंट नहीं है। तो अब ओवर द आर या ओवर द इंटीजर जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम पूरा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट वहाँ पर उन सेट्स का लिखें और तब आर के लिए वहाँ पर ऑर्डर पेयर हम पिक करें। वहाँ पर तो हमें स्टैंडर्ड आपके कॉमन रिजल्ट की हेल्प से ही इनको चेक करना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़े एलिमेंट हैं तो हम एक क्रॉस से यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। आर की जो डेफिनेशन है आर इज डिफाइंड है, आर की डेफिनेशन में कहा आर के लिए इन्होंने यहाँ पर आपको सीधी एलिमेंट ही दे दी है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3। ये आपका आर इस आपके ऑर्डर्ड पेयर, ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर इस आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हैं उसके ऊपर हमने डिफाइन किया है। इसमें ये इन्होंने जो क्वेश्चन है आपका इसमें आपका डाला है फॉर्म इट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव।
रिफ्लेक्शन जो कंडीशन है इसको होल्ड कर रहा है, ना ही तो सिमेट्रिक कंडीशन को होल्ड कर रहा है और ना ही ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ये दोनों कंडीशन आपकी होल्ड नहीं है, रिफ्लेक्सिव होल्ड है सिर्फ। ऑर्डर्ड पेयर आपको उन्होंने खुद ही दे दिए हैं आर के लिए, जो आपकी इस आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन की गई है। तो हम यहाँ सबसे पहले रिफ्लेक्शन को ही चेक कर रहे हैं। 1 belong to the A and 1 yes belong to the R. Again 2 belong to the E, 2 in the R. 3 belong to the A, 3 भी A का मेंबर है और 3 आपका रिलेशन में भी आया हुआ है। शो इट इज रिफ्लेक्शन, क्योंकि सारी एंट्रीज अपनी इट्स सेल्फ एंट्री के साथ यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं जो हमारा रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं इसके लिए आपकी सिमेट्रिक मैप होती, हमें पता ही फॉर देन वाला केस होता है। इफ हमें पता 1 2 इन्होंने दे दिया है आर में, ये वाली जो आपकी ऑर्डर पेयर है, हम चाहते हैं 2 1 ये भी आपका आर में हो, बट इट इज नॉट बिलोंग टू द आर। इसके अलावा चाहे कुछ ऑर्डर पेयर आपके इस कंडीशन को फॉलो कर भी रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम यही कहेंगे कि हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन आपका रिलेशन नहीं फॉलो कर रहा है। चाहे एक ही आपका ऑर्डर पेयर आपको इसके लिए मिल जाए हमें, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए हमारा एक ही एंट्री हमारे लिए बहुत होता है। तो आपका यहाँ पर वैसे आप दूसरे वाले को भी चेक करोगे 2 3 ये आर में तो है, बट 3 2 it is not belong to the R, it is not belong to the R, so it is not सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एंट्री के साथ जाना है, तो पेयर में थोड़ा देख लेंगे। पेयर में मुझे ये थोड़ा मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम एंट्री है। हमें ट्रांजिटिव के लिए 3 एंट्री ए बी सी जैसा हमने बात की थी। अब इन दोनों को अगर ले लेते हैं 1 2 yes it is belong to the R, 2 3 it is belonging to the R, but 1 3 जैसा हमें दिखाई दे रहा है नहीं 1 3 यहाँ पर आर की जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर हमें दिखाई दे रही है, सो इट इज नॉट बिलोंग टू द आर मींस इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। यही हमारे को यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया था कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ है जिसकी डेफिनेशन ये है और जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर हमने बनाया है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, जो कि फुलफिल हो रहा है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट दिया हुआ है उसको रिलेट करेंगे हम इन डेफिनेशंस के साथ, चेक करेंगे इनमें से कौन फॉलो कर रहा है हमारा। मुश्किल नहीं है, खुद चेक करोगे तो आराम से इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। थोड़ा हमें एग्जाम्पल और डेफिनेशन से एक बार यहाँ से क्लियर अपनी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें मैं आपका नेक्स्ट जो पार्ट लिख रहा हूँ वो हरियाणा बोर्ड में आपका आया हुआ है, और इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है आर वो देखो किस तरह की दी हुई है। आर ये जो ऑर्डर पेयर है आपके आर के लिए ये इस टाइप के हैं जिनमें आपको दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ए एंड बी बिलोंग टू द एन, ए एंड बी बिलोंग टू द एन। ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन इसमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया हुआ है उसके लिए हम चेक कर रहे हैं इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ए डिवाइड बी मींस ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में जो डिवीजन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पर अगर हम आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपका आर जहाँ पर डिफाइन किया गया है इसको हम चेक करना चाहते हैं, आसान है। देन इट इज एन क्रॉस एन, जैसा कि हमें पता है, आपको पता है इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आपके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो हम राइट डाउन नहीं करेंगे इनफाइनाइट। पिछले क्वेश्चन में हमने इसीलिए राइट डाउन किया था क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सिर्फ 9 ऑर्डर पेयर ही हमें मिल रहे थे। इसके लिए थोड़ा वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे ये आपका 1 1 होगा, 1 2 होगा, अप टू 2 1 होगा, 2 2 होगा, 3 1 3 2, इस तरह से आप सोच सकते हो। ए डिवाइड्स में आर के लिए भी मैं, क्योंकि हमें पता है आर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ का ऑर्डर पेयर लाई करेंगे यहाँ से एन क्रॉस एन से जो हम उठाने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम थोड़ा एक बार कुछ सिलेक्टेड लिख लेते हैं। ए डिवाइड्स बी, यस 1 1 फॉलो कराएगा, क्यों 1 डिवाइड 1 2 भी फॉलो कराएगा, 1 डिवाइड 2, ए डिवाइड बी 1 3 भी, यस 1 4 1 डिवाइड 4 अप टू ये सारी लाइन हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। उससे आगे जब 2 के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ से 2 1 नहीं, आपका 2 2, यस
2 हो जाएगा। उसके बाद हम a डिवाइड्स b के लिए जाना चाहते हैं, 2 4 हो जाएगा। और उसके बाद 2 6 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। यहाँ से a डिवाइड्स b नेचुरल नंबर की बात हम कर रहे हैं। जब हम a डिवाइड्स b की बात कर रहे हैं, मींस एक टर्मिनेटिंग फॉर्म डिवीजन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 2 2 अप्लाई हो जाएगा, 2 4 अप्लाई हो जाएगा, 2 6 यस 2 3 6 2 4 8 है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमारा 3 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 3 3 6 3 9 4 4 भी आ जाएगा। ये जैसा कि हमें थोड़े रफ आइडिया के लिए हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। अब इसको हम रिफ्लेक्शन के लिए अगर एक बात चेक करते हैं, हमें पता है 1 या a कह लीजिए, मैं 1 दे रहा हूँ पहले आपको। 1 हमारा नेचुरल नंबर है, क्या 1 1 हमारा r में है, ये हम चेक करेंगे। 1 1 यस 1 1 r में है, डेफिनेशन है a डिवाइड्स b, 1 डिवाइड 1 सो इट इज लाई इन द रिलेशन। तो अभी जैसे आप 2 के लिए जाओगे, 2 2 2 यस बिलोंग टू द, तो अब ये सारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप पे सिंपली क्या करोगे, ऑल ए बिलोंग टू द n, ऑल ए बिलोंग टू द n, ऑल ए मींस a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सभी के लिए, ऑल ए बिलोंग टू द n, देन a बिलोंग टू द r, देन a बिलोंग टू द r, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम जा रहे हैं। सिमेट्री के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं ये एक ऑर्डर पेयर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी, जब भी अपना फॉर्म वहां पर आप दोगे कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए बिल्कुल आसान है। हम सिर्फ एक ऑर्डर पेयर भी अगर उनको कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए दे देते हैं तो बस सफिशिएंट है, हमारा वो कंडीशन हमारी हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है हमें 1 3 यस इट इज बिलोंग टू द R में है 1 3 बिकॉज 1 डिवाइड 3। बट अगर मैं इसका सिमेट्री के लिए 3 1 चेक करता हूँ, ये R में नहीं होगा। क्यों? 3 a को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम पता है 3 a को डिवाइड नहीं करेगा। शो सिमेट्री, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब एक ही ऑर्डर पेयर है, ये इस लाइन वाले सारे ऑर्डर पेयर फॉलो करेंगे इसको। क्यों? 1 5 1 4 में भी यही होगा, 1 तो डिवाइड कर रहा है 4 को, बट 4 डिवाइड नहीं कर रहा 1 को। 1 5 वाला भी 1 6 वाला भी बहुत है, लेकिन आप सिर्फ फिर एक के साथ जाओगे, ये बिलोंग टू द R बट इट इज नॉट बिलोंग टू द R, सो कंडीशन इज नॉट फॉलो द सेकंड फॉर्म सिमेट्रिक। थर्ड वन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 3 एंट्रीज के साथ हमें जाना होता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए हमने 2 4 ले लिया, आपका R में है, और एक ले लिया, उसके बाद हमने 4 8, इट इज आल्सो बिलोंग टू R, क्योंकि 4 डिवाइड a डिवाइड b हम चाहते थे। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे इसको, 8 2 c मींस 2 and 8 यस आल्सो बिलोंग टू R। क्यों? नेचुरल नंबर ही है, हमारे पास कोई जीरो नहीं है, कोई नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, सारे के सारे नेचुरल है, हमें पता 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सभी के सभी जो आपकी ये बड़ी कंडीशन है आपकी, जैसे यहाँ पर आपका 2 4 4 8 लिया हमने, 2 6 है, ये हम ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए 2 6 ले लिया, ये हो गया। अब 6 को किसके साथ लेंगे? ये एंट्री एक तो सेकंड ऑर्डर पेयर में पहले वाली तो हमारी सेम होनी चाहिए इसके साथ। 6 किसके साथ जा सकता है? 12 के साथ जा सकता है। तो हमारा फिर हमने चेक किया वो भी 12 के साथ जा सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं द ट्रांजिटिव कंडीशन इज होल्ड। तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, रिलेशन जिस पर आपका n क्रॉस n के ऊपर डिफाइन किया गया था, जिसमें हमें ऑर्डर पेयर a डिवाइड्स b की फॉर्म में चाहिए थे, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके लिए, वो थोड़ा मैं आपको या आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बीच वाले जो क्वेश्चन आप चेक कर लो, आसान है सभी के सभी। अगर ये आइडिया आपके पास है तो उसकी हेल्प से आप जा सकते हो। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा भी इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारा फॉर्म एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपका आज जो डिफाइन किया गया है, रियल नंबर्स हैं। एक तो हमारे पास रियल्स है, आपकी बार थोड़ी जैसे नेचुरल था लास्ट क्वेश्चन में, उसके कंपेयर में हमारे पास फॉर्म रियल्स में हमें पता काफ़ी नंबर होते हैं, तो उनको थोड़ा हमें अपना रिमाइंड एक बार कर लेना है रियल्स में हम कैसे जाएंगे।
और आर की जो डेफिनेशन है, आर इज डिफाइंड एज ए बी सच दैट आर वन कह लोगे क्योंकि रियल्स के लिए हम आर का यूज करते हैं, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिलेशन को आप आर वन से डिफाइन कर लोगे, यहाँ पर आर वन हो जाएगा। और इसमें ये जो आपकी कंडीशन है ए लेस इक्वल बी स्क्वायर, ए लेस इक्वल बी स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना चाहते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन इनमें से आपकी इस डेफिनेशन पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या कोई आपकी ओवर द रियल R1 इज डिफाइंड ओवर द रियल मींस R1 जैसा कि आपको बता रहे कि शुरू में लिख रहे हैं इट इज डिफाइंड ओवर द रियल मींस R से R है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट और रियल्स में कॉम्बिनेशन होता है आपका रैशनल इरेशनल सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, थोड़ा वो आपने रिमाइंड कर लेना है। तो हमें कहा अगर आए इस क्वेश्चन के लिए चेक करना चाहते हैं हम आपकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या ट्रांजिटिव क्या कोई होल्ड करेगा, तो इसके लिए पहली कंडीशन में ले रहा हूं लेट ए कोई एंट्री हमने ले ली है और वो आपकी रियल है। हम चेक कर रहे हैं क्या ए हमारा यहाँ पर आर में होगा। अगर ए आर में होगा तो हमें पता है उसको ये डेफिनेशन फॉलो करनी होगी। अब ये डेफिनेशन फॉलो करने का मतलब है ए स्क्वायर लेस इक्वल ए लेस इक्वल बी स्क्वायर है, ए लेस इक्वल ए स्क्वायर, ए लेस इक्वल ए स्क्वायर। अभी जनरली तो अगर हम बात करें तो ये आपकी कंडीशन है। आपको जैसे नंबर थोड़ा मैं सिंपली आपको एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे 1 ले लिया हम 1 ये आर हो जाएगा, क्यों 1 लेस इक्वल 1 होल स्क्वायर। अगर मैं 2 भी ले लेता हूं, भाई 2 इसलिए ले रहा हूं आपको रियल में क्यों ले रहे हो, रियल नंबर है 2 कर लो, रेशनल बन जाएंगे, रेशनल आपका रियल का पार्ट होता है। तो 2 का ले लिया हमने, 2 लेस इक्वल 2 होल स्क्वायर 4, यस कंडीशन तो हमारी जा रही है अच्छे से, हमें तो लग रहा है ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर इसको फॉलो करना चाहिए। अब अगला एलिमेंट मैंने ले लिया, अब हमें पता है -1 भी रियल होता है, चलो फिर -1 ले लिया हमने, -1 बिलोंग टू द आर, क्यों क्योंकि -1 यहाँ पर हम रख देंगे, -1 आपका छोटा होगा किससे, -1 के होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, सही से कर थे। बट क्योंकि रियल पर हम काम कर रहे हैं, ओवर द रियल हमारा है, तो हमें आपका यहाँ पर रैशनल नंबर भी सोचेंगे। जैसे मैं एक रैशनल नंबर सोचता हूँ आपका 1/2, ये तो रियल है, हमें पता है रैशनल नंबर है, रियल है, तो हम चेक कर रहे हैं आपने, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो है हमारी इसमें क्या होता है, ऑल रियल आपके इस कंडीशन में होने चाहिए, यानी ऑल रियल का अपने इट्स सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो आपका रिलेशन में आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा हमने एक और अभी, क्योंकि सारे रियल तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो 1/2 मैंने थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हम सोच रहे हैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हमें मिल जाए जिसके हेल्प से हम कह सकें रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1/2 मैंने एक रियल लिया है और 1/2 और 1/2 हम सोच रहे हैं क्या ये आर में है। अगर मैं इसको आर में लिख देता हूँ पहले, तो मैं फिर इसको इस कंडीशन में डाल के लिखूंगा मैं 1/2 लेस इक्वल 1/2 और उसका होल स्क्वायर। अब हमें पता 1/2 तो नियर होता है 0.5 लेस इक्वल, यहाँ हो जाएगा 1/2 पावर 2 पावर 2 4, 1/4 0.25, ये तो कंडीशन नहीं फॉलो कर रही क्योंकि 0.5 इज नॉट लेस इक्वल 0.25। सो 1/2 जब हमने लिया तो हमारा जो ये बड़ा कंडीशन थी इस एलिमेंट के साथ आपकी, वो हमारी इसके लिए हमारे R1 में नहीं लाई कर रही, ऑल एलिमेंट्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स तो रियल आपके लाई भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल दे देना है, वो आप चेक कर लोगे आप इस टाइप का सोच के, जिसे आप बता सको कि ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं कर रही है। तो 1/2 आपका R में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज all values of R are not have a ordered pair one with itself which is belong to the R, so it is not reflexive। सेकंड वन कंडीशन भी हम इसी तरह से थोड़ा एक बार सोचेंगे और फिर इसके बाद थर्ड वन कंडीशन पर हम जाएंगे। सेकंड वन के लिए अगर हमारे पास से इफ कह लीजिए, लेट कह लीजिए आपका ए बी है आपके पास एंट्रीज जो कि आपकी रियल है
और हम ए बी कह रहे हैं भाई रिलेशन को हमने R1 कहा भाई R1 थोड़ा ये R1 कह लेंगे हम रिलेशन को R1 क्योंकि आपके दोनों रियल्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रियल्स के लिए R ले लिया हमने और रिलेशन R1 से। अभी ए भी R1 में है, ए भी R1 में है तो इसका मतलब ये है कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है मींस जैसे कि ये ले लिया हमने 2 और ये ले लिया 3, मान लीजिए ये हमारा। अब इसको इस ऑर्डर पेयर को अगर हम इस ब्रैकेट में इस डेफिनेशन में लेके आते हैं तो लेस इक्वल इस साइड 3 था होल स्क्वायर, 2 छोटा है 3 होल स्क्वायर से हमें पता है, सो इट इज बिलोंग टू द रिलेशन। अब यहां से जाएं 3 2 बिलोंग टू द R। 3 2 के लिए अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये लेस इक्वल होना चाहिए किससे 2 पावर 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 लेस इक्वल 4। ट्रू हो रही है कंडीशन इससे तो हमारी ट्रू हो रही है जब हम आपकी ये वाली फॉर्म यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स के साथ। लेकिन अगर हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कोई नेगेटिव नंबर आपका या इस टाइप का कोई पेयर और यहाँ पर राइट आउट करेंगे आप, जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि आपकी कंडीशन नंबर 2 यानी सिमेट्रिक कंडीशन यहाँ पर यूज हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे ले लिया हमने -1 और 0 में ले लिया -1 और 0, ये R1 यानी कि आपका रिलेशन का मेंबर है, यहाँ पर आप डेफिनेशन के लिए आ जाइए -1 लेस इक्वल 0 फॉलो कर रहा है यानी आपका रिलेशन का मेंबर होगा ये ऑर्डर पेयर। अब ये अगर हम यहाँ से देखें 0 -1 क्या ये R1 में है या नहीं है, तो इसके लिए हमारा 0 लेस इक्वल यहाँ से कितना होगा -1 और उसका होल स्क्वायर यानी 0 लेस इक्वल 1। ये तो हमारा यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी हमें देखी है, हम जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं 0 है उनके साथ भी ये फॉलो कर रहा है। तो हम कुछ आपके फ्रैक्टेड यानी जैसे हमारे रेशनल नंबर हमने लिए थे उनको भी यहाँ पर हम ट्राई कर लेंगे कि क्या उनसे ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तो इसमें ये ले लीजिए 1/3 ले लीजिए एक आपका 1/3 और एक ले लीजिए 1/। यहाँ से जो हमें इसमें फर्स्ट कंडीशन जैसे हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव देखो ये हमने लिख के रखे हैं रिफ्लेक्सिव इज नॉट ओल्ड। अब सेकंड वन के लिए जा रहे हैं सिमेट्री के लिए, जैसे इसके लिए आप ले लो 0 और -1 ये R का मेंबर है। अब इसमें हमें पता है जो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है 0 लेस इक्वल -1 होल स्क्वायर से R1 का, लेकिन अगर हम इसको यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं -1 और 0, यह भी देख लेते हैं क्या ये R का मेंबर होगा। अब -1 लेस इक्वल 0 -1 लेस इक्वल 0 यानी कि ये होल्ड हो रहा है -1। तो यहाँ पर ये इसमें होल्ड कर जाएगा कि भाई हमारी दोनों कंडीशंस जो 0 -1 और कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हम थोड़ा एक बार और सोच लेते हैं, कोई फ्रैक्टेड वाला जो फॉर्म है उसके बारे में ले लेते हैं कुछ, जैसे 1/4 और एक ले लिया हमने 1/2, 1/4 और 1/2, तो ये हमें दिखाई दे रहा है R का मेंबर होगा। क्यों 1/4 लेस इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इक्वल की तो कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है यानी इसका मेंबर होगा। अभी साइड से देखें 1/2 और 1/4 क्या R में है, तो हम देखेंगे 1/2 वेरिएटिव ये लेस इक्वल होना चाहिए 1/4 और उसका होल स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे भाई 1/2 नोट लेस इक्वल, क्योंकि यहाँ से 1/16 हो जाएगा तो 1/2 ग्रेटर हो जाएगा यहाँ तो लेस इक्वल के लिए। तो अभी आपके पास जैसे रेशनल से ये एग्जांपल हम ले लेंगे इस तरह से, आपके हमने नॉन डेसिमल वाले नंबर यानी पहले हमने कुछ आपके इंटीजर वगैरह डाल के देखे तो कंडीशन फॉलो भी करेगी हमारी, बट हमें कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल भी क्योंकि रियल नंबर की आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं तो इस तरह से हम कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखा सकते हैं। और थर्ड वन क्योंकि इसमें ही हमने कहा था कि शो दैट आपकी तीनों कंडीशन होल्ड होंगी, तो थर्ड वन कंडीशंस के लिए भी हम क्या करेंगे उसके लिए लेट A, B and C बिलोंग टू द R
यानी रियल्स, और आपके पास है इफ ए बी बिलोंग टू द आर एज वेल एज बी सी बिलोंग टू द आर, देन तब ए सी नॉट बिलोंग टू द आर। अब इसके लिए मैंने तो सीधा आपका ए बी सी के लिए आपका राइट डाउन कर दिया। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल आप इसका अगर ढूंढना चाहते हो तो ए बी सी आप रियल नंबर्स में इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल भी ढूंढ सकते हो, जो आप राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आपका आज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो आपके रिलेशंस हैं उनको कैलकुलेट हम किस तरह से कर सकते हैं, इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं। पहले वाली एक्सरसाइज आप यहाँ तक चेक कर लो। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी हम इन तीनों का ही यूज करेंगे, यानी अब तीनों का यूज करके इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बनाना है। तो